हेलो बच्चों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में क्लास 11th के लिए गति के प्रकार पढ़ाए थे और किस आधार पर प्रकार पढ़ाए थे? दिशा के आधार पर, विमा के आधार पर। यानी कि गति 3 प्रकार की होती है, एक विमेय गति, द्विविमेय गति, त्रिविमेय गति। ये चीज़ हमने आपको समझा दी थी। किसी वस्तु की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं, किसी वस्तु की गति क्या होती है, हमने इस चैप्टर में यहाँ तक अच्छी तरीके से पढ़ लिया। देखिए, आज जो स्टार्ट करेंगे हम, आज बताएंगे सबसे पहले विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। एक चीज आप दिमाग में सब क्या रखेंगे याद, कि अपन जब चैप्टर गति वाला पढ़ रहे हैं तो कोई भी वस्तु गतिमान होगी, और वस्तु बहुत सारी वस्तु गतिमान होती हैं। कार है, बस है, और बहुत सारी गतिमान वस्तु अपने आज चारों तरफ देखते हैं। पृथ्वी की भी गति होती है, और ग्रहों की भी गति होती है, उपग्रह की गति होती है। सब में सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ गति का अध्ययन कर रहे हैं, गति के कारण का अध्ययन नहीं कर रहे। ओके, ये चीज ध्यान रखना। तो विस्थापन क्या होता है? जब कोई वस्तु गति होती है, गतिमान होती है, तो जब वो किन्हीं दो बिंदुओं को बीच, यानी कि एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक जाती है, तो उन दोनों स्थानों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है ना, उस मिनिमम डिस्टेंस को, है ना, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जब कोई वस्तु गतिमान होती है और गतिमान वस्तु के किसी एक प्रारंभिक बिंदु से चलती है, प्रारंभिक एक जगह से चलती है, एक स्थान से चलती है, और लास्ट कहीं स्थान तक पहुंचती है, और उन दोनों के जो बीच की न्यूनतम दूरी हम निकालेंगे, मिनिमम जो दूरी निकालेंगे, वो न्यूनतम दूरी हमारी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है ना। देखिए, इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं, बहुत सारी अच्छे तरीके से एग्जांपल से समझाएंगे कि जब कोई वस्तु गतिमान होती है, जब कोई गतिमान वस्तु, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, गतिमान वस्तु एक स्थान से, देखिए अभी चीज मैं वैसे एक चीज लिख पाऊंगा इसके बाद में वो, लेकिन आपको दिमाग में याद रखनी है कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, वस्तु को बिंदु के आकार का मान के चलेंगे, पॉइंट साइज का मान के चलेंगे। पॉइंट साइज का मतलब समझ रहे हो कि जैसे मान के चले बस है, तो वो हम बस का आकार नहीं लेते हैं कि बस इतनी 4 मीटर लंबी है, 1000 मीटर लंबी है, या 50 मीटर लंबी है, मोटरसाइकिल 2 फीट ऊंची है, ये तो हम उसमें कोई कंसीडर नहीं करते, उसका आकार कंसीडर नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम क्या कंसीडर करते हैं बेटा? उसके ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं। और ऑब्जेक्ट को हम कैसा, जब साइज और वगैरह मान के ही नहीं चल रहे, तो कैसा हो जाएगा? पॉइंट साइज का। ये चीज ध्यान रखना, मैं बाद में लिखवाऊंगा कि जब कोई गतिमान वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करके पहुंचती है, तो इन दोनों स्थानों के कभी कभी इनको हम बिंदुओं भी बोल देते हैं, स्थानों के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये आप चीज नोट भी कर सकते हो, विस्थापन कहलाती है। ओके, अब इसको समझें कैसे? देखिए, मान के चलें, देखिए उदाहरण के तौर पर हम समझाते हैं आपको। उदाहरण के लिए कि मान के चले कोई एक वस्तु ए बिंदु से चलना स्टार्ट करती है और वो बी बिंदु तक पहुंच रही है। कहां तक पहुंच रही है? बी बिंदु तक। तो देखिए कैसे पहुंचेगी बेटा, कि मान के चले वो चली कैसे, पहले ऐसे गई थी सीधी स्ट्रेट लाइन में, फिर वो ऐसे पहुंची, ठीक है ना। ए से बी तक पहुंचे में पहले यहां से ए से ओ तक पहुंची, ओके, और ओ से फिर कहां तक चली, दिशा में भी शो कर रहा हूं कि पहले ए से ओ तक गई, फिर ओ से बी तक गई।
अब आपको इनके बीच का ए और बी के बिंदु के बीच का विस्थापन ले आना है। देखिए कोई वस्तु, मैं लिख रहा हूं यहां पर, कोई वस्तु बिंदु ए से बी तक, बिंदु ए से बी तक चित्रानुसार दिए गए रास्ते से पहुंचती है या पाथ से पहुंचती है। ठीक है ना। तो ए व बी के मध्य विस्थापन, ए व बी के मध्य विस्थापन निकालना है आपको, ये मध्य विस्थापन ज्ञात करना है। ओके, डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच की मिनिमम दूरी कितनी होगी, और मिनिमम दूरी की बात करें तो ये तो हो ही नहीं सकती, और मिनिमम दूरी बात करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है। क्या हो सकती है? एक स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है। ओके, तो चित्र अनुसार क्या हो जाएगा, विस्थापन कितना होगा, विस्थापन हो जाएगा ए बी, जो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी है, यानी कि ये आपके बीच, दोनों पथों के बीच की, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं? बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं कि मान के चल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये 6 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये मान के चले 8 मीटर है या 9 मीटर है ये, और ये यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर मान लो, और ये 6 मीटर मान लो। तो ए बी की वैल्यू मान निकालिए कितनी होगी, विस्थापन का मान निकालिए। तो यहाँ से अब डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है आपको, और समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, तो ये ए बी जो बनना है ना आपका कर्ण बनना है, और ये आपका, अगर ये आपने एंगल यहाँ से थीटा मान लिया, कंसिडर कर लिया, दिमाग में सोच लिया, तो यहाँ से ये कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए बी का जो स्क्वायर है यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर जो मिला आपको, 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 8 का हो गया 64, और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया 100, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद में कितना आ गया, ये ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आ गया 10 मीटर। बहुत ईजी है इसका निकालना डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। अब ध्यान से सुनना है, इसके लिए इंपॉर्टेंट नोट क्या क्या चीज है, इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, वो चीज हमें ध्यान रखनी है। देखिए नोट नंबर 1 क्या है इसका, यदि कोई वस्तु या किसी गतिमान वस्तु का या किसी वस्तु का अंतिम व प्रारंभिक बिंदु एक ही है, तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा, 0 है, क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी एक ही बिंदु पर हो गए। मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा। तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। अब 0 कैसे होगा जरा देखिए, एग्जाम्पल इसके क्या होंगे कि किसी वस्तु के द्वारा अपनाया गया बंद पथ, और बंद पथ की बात करूं सर्कुलर, यानी कि आप जानते हो पूरा राउंड कितना होगा, राउंडिंग पथ की बात कर रहा हूं मैं। और राउंडिंग पथ की जैसे फर्स्ट की बात करूं मैं, एक ऑब्जेक्ट यहां से चला ए से फिर बी तक पहुंचा, फिर ये बी से फिर यहां तक पहुंचा, कहां तक पहुंचा, सी तक पहुंचा, और फिर सी से ये डी तक पहुंचा। अब एक ही बिंदु लाना है आपको, तो फिर डी से ए पर आ गया। तो ये वर्गाकार भी हो सकता है या आयताकार भी हो सकता है। सेकंड की बात करूं मैं, सर्कुलर की बात करता हूं, ये वर्गाकार भी हो सकता है या
आयताकार भी हो सकता है, होना चाहिए बंद पथ पूरा क्लोज, और ये बिना कोई आकृति का भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। सेकंड की बात करूं मैं, सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति की बात, अगर कोई भी कण वृत्तीय पथ पर चलता है, वृत्तीय गति हालांकि दो द्विविमीय गति वो आगे आएगी, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको किसको समझाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ विस्थापन को समझाने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। तो जैसे प्रारंभिक बिंदु इसका ए है और ये चल करके ऐसे चल करके वापस लौट के यहीं आ जाती है, तो ये इन दोनों के बीच का विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। तो ये किसी भी क्लोज पथ की बात करें, आपके पथ क्या होता है वो भी इसके बाद में हम समझाएंगे। सेकंड पॉइंट की बात करूं, नोट नंबर 2, विस्थापन एक सदिश राशि है, और सदिश राशि की बात करूं तो मैं वैसे भौतिक राशियों को दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक अदिश राशि और दूसरी सदिश राशि। और सदिश राशि में परिमाण व दिशा की आवश्यकता होती है, लिखवा देंगे भी इसको। तो विस्थापन एक सदिश राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम ऐसा कहाँ देखते हैं कि कोई वस्तु का विस्थापन अगर लौट के 0 आ जाए, तो हम जैसे बात करें थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। पृथ्वी की जो घूर्णीय गति है 24 घंटे बाद वो उसकी प्रारंभिक स्थिति में लौट के आ जाती है। तो आप देखते हैं ना, सुबह के 6 बजे मान के चलते हैं किसी भी मौसम में, सुबह 6 बजे सूर्य निकला तो अगले 24 घंटे के बाद में 6 बजे वहीं पर आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब प्रारंभिक स्थिति में लौट करेगी तो 24 घंटे बाद उसका जो घूर्णीय पूर्व विस्थापन है वो 0 आ जाएगा, लौट करके 0 हो जाएगा, है ना। ये आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपने जीवन में देख सकते हैं कि या कोई विद्यार्थी अपने सुबह स्कूल से चलता है, घर से जाता है स्कूल के लिए और फिर वापस स्कूल से घर आ जाता है तो उसका विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। इस तरीके के बहुत सारे आपको क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो देखिए, सदिश राशि किसे कहते हैं मैं लिखवाऊंगा, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड की बात करें आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं बात करता हूं दिशा किधर भी हो सकती है, पूर्व भी हो सकती है, पश्चिम भी हो सकती है, उत्तर भी हो सकती है, दक्षिण हो सकती है। दिशा निश्चित होगी, अगर एक बार प्लस में जा रहा है तो उसका विपरीत माइनस हो जाएगा। तो दिशा है तो प्लस भी हो सकता है, दिशा है तो माइनस भी हो सकता है। आपसे बोल दिया जाए, जैसे संख्या रेखा की बात करता हूं मैं एक्स की, तो एक्स अक्ष पर आप प्लस दिशा में जा रहे हैं तो एक्स अक्ष का प्लस दिशा हो गया, और वो माइनस दिशा में जा रहा है तो एक्स अक्ष का माइनस दिशा हो जाएगा वो। ओके, अब नोट नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए, जब ये पता चल ही गया है हमें कि विस्थापन एक सदिश राशि है, तो ये 0 भी हो सकती है। 0 कैसे हो सकती है कि अगर उसका लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट सेम हो तो विस्थापन 0। अगर वो माइनस दिशा में जा रहा है तो विस्थापन माइनस का होगा, और आपका पॉजिटिव दिशा में जा रहा है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो विस्थापन का मान 3rd पॉइंट में आप ये लिखोगे, 3rd नोट में, नोट नंबर 3 में, नोट 3 में आप यही चीज लिखोगे क्या, कि विस्थापन का मान जब सदिश राशि है तो ये विस्थापन का मान 0 मतलब 0, नेगेटिव ऋणात्मक व धनात्मक या धनात्मक तीनों में से कोई भी हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है। कोई भी एक हो सकता है। 0 की, जैसे मैं 0 की बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट जैसे यहां से चला और लौट के यहीं वापस आ जाए तो विस्थापन आपका हो गया 0। और ये अगर मान के चलें ये एक्स अक्ष है आपका, और ये आपका 0 पॉइंट लिया है, ये इधर दिशा पॉजिटिव मानी और इधर दिशा नेगेटिव मानी, तो अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट गतिमान वस्तु ये इधर जा रही है तो किस दिशा में, नेगेटिव। तो जैसे आप संख्या रेखा पर भी दर्शाते हैं कि -1 -2 -3, उसी प्रकार से आपका विस्थापन भी नेगेटिव हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है।
ओके, तो ये विस्थापन के लिए चीजें नोट हो गई, आपको इसको कर सकते हो, जल्दी समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं पथ लंबाई क्या होती है या दूरी किसे कहते हैं। पाथ लेंथ या दूरी एक ही बात होती है, डिस्टेंस। पथ लंबाई, नेक्स्ट हेडिंग है आपका पथ लंबाई या दूरी। ओके, अपन इसको इंग्लिश में बोलते हैं पाथ लेंथ, या अपन इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस। पथ लेंथ और डिस्टेंस यानी कि दूरी या पथ लंबाई क्या होती है। देखिए, जब कोई गतिमान वस्तु गति करती है तो वो कैसे भी रास्ते से चली जाए, टेढ़े मेढ़े से चली जाए, जितनी दूरी चलती है, जितनी पथ लेंथ होगी वो चलती है। पथ लेंथ बोल दूं मैं या दूरी बोल दूं, ये दोनों आपस में समान होते हैं, इसके लिए कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। है, मान के चलते हैं कि कोई एक आदमी तो सीधा जा रहा है, कोई आदमी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, और कोई मतलब चलो इसी को शो कर देता हूँ, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना चाह रहा है। तो ये तीन रास्ते, पहला रास्ता इसने ये अपनाया और दूसरा रास्ता इसने ये अपनाया जो मैं बता रहा हूँ अभी ऐसे, और तीसरा रास्ता एक ने ऐसे अपनाया। तो तीनों के लिए पाथ लेंथ अलग होगी, पथ लंबाई अलग होगी, दूरी अलग अलग होगी। अब इसके लिए विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन क्या होगा, हमें थोड़ा सा उसके लिए सोचना पड़ेगा, है ना। और सोचना क्या पड़ेगा, जो समझदार बच्चों की समझ में भी आ गया होगा कि पथ लेंथ तो कुछ भी हो सकती है, बट विस्थापन हमेशा दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी होगा, और न्यूनतम दूरी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। ये चीज आप नोट भी करोगे, मैं नोट करवा भी दूंगा, है ना, जब विस्थापन और दूरी में अंतर करवाऊंगा। ओके, तो पथ लेंथ क्या होती है, किस तरीके से लिख सकते हैं। जब कोई गतिमान वस्तु, सीधा सीधा साधारण तरीके से समझ सकते हैं अपन कि जब कोई गतिमान वस्तु जिस रास्ते की बात बोल लूं या पथ की बात बोल लूं पर गति करती हुई चलती है, उसकी जो लंबाई होती है, उसकी लंबाई क्या कहलाती है, पथ लंबाई या दूरी कहलाती है। बहुत सरल सा, एकदम सिंपल सी बात है। ओके, बहुत सरल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। इसमें एक चीज नोट करके क्या लिखोगे कि पथ लंबाई या दूरी, अगर कोई गतिमान वस्तु अलग अलग रास्ते से जाती है, अलग अलग लंबाई के रास्ते से जाती है, तो उसकी दूरी या पथ लंबाई भी अलग अलग होगी। यदि कोई गतिमान वस्तु अलग अलग पथ या रास्तों से जाती है तो उनकी पथ लंबाई या दूरी, एक ही बात है, भी अलग अलग हो सकती है। मे भी, मतलब मैंने यूं क्यों नहीं लिखा कि होगी का मतलब डेफिनेटली होगी, बट हो सकती है। सकती का मतलब क्या है, देखिए मान के चलते हैं अपन को कहीं से कहीं जाना है, तो मान के चलें कि एक कैंडिडेट मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी को गए, कोई एक दूसरा रास्ते से गया, एक तीसरे रास्ते से गया, एक पहले रास्ते से गया। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि रास्तों की लंबाई आपस में बराबर भी हो सकती है, कि इधर से भी 10 किलोमीटर गया, उधर से भी 10 किलोमीटर गया, जैसे गया वो 10 किलोमीटर गया, तो ये बराबर भी हो सकती है। तो मैं कह रहा हूँ दूरी भी अलग अलग हो सकती है। मान के चले एक शहर से दूसरे शहर तक जाया जा रहा है, तो एक रास्ता 15 किलोमीटर का है, एक रास्ता 12 किलोमीटर का है, एक तीसरा रास्ता भी 12 किलोमीटर का है, चौथा रास्ता भी 12 किलोमीटर का है, पांचवा रास्ता 20 किलोमीटर का है। एक शहर के लिए कंडीशन चली है सारी जगह एक जगह से। तो ये चीजें अपन दूरी समान भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। तो इस चीज के लिए अपन नोट करेंगे इसी तरीके से। तो ये चीज होगी पथ लंबाई या दूरी किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए
नोट नंबर 2 में कर लेंगे इसको, नोट नंबर फर्स्ट लिख लेंगे। दूरी कैसी राशि है? दूरी एक अदिश राशि होती है। इसके लिए कोई माइनस कोई लगाने की जरूरत नहीं होती है, एक अदिश राशि होती है। भैया जब अदिश राशि है तो माइनस का तो कोई मतलब रहा नहीं, चाहे आप नीचे जा रहे हैं तब भी दूरी चल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तब भी दूरी चल रहे हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। तो अतः जो दूरी है या तो शून्य होगी, शून्य कब होगी? जब एक जगह खड़ी है, चले ही नहीं, या धनात्मक होगी। लेकिन ये ऋणात्मक नहीं हो सकती, लेकिन ये ऋणात्मक नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये अदिश राशि है। ये चीज नोट करोगे आप। देखिए अब हम बात करते हैं दूरी व विस्थापन में अंतर। दूरी व विस्थापन में अंतर। इसको टेबल से समझेंगे, टेबल से पूरा चीज समझ में आ जाएगा इजीली। किस तरीके से? देखिए एक और टेबल में हम अपन डिस्टेंस लेंगे और एक दूसरी तरफ यहाँ पर आप सीरियल नंबर क्रम संख्या लेंगे। ओके, इसमें अपन दूरी लेंगे, डिस्टेंस, या मैं बात करता हूँ पथ लेंथ भी लिख सकते हैं अपन यहाँ, क्योंकि दूरी और लंबाई, पथ लंबाई एक ही चीज होती है। दूरी या लंबाई एक ही बात ध्यान रखना। अब इस पर लेंगे हम विस्थापन, ठीक है। अब विस्थापन की बात करूं तो मैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे पहला जो डिफरेंस है वो तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि भैया दूरी क्या है, ये एक अदिश राशि है। दूरी के नीचे लिखेंगे कैसी राशि है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है। बल्कि विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। पहला अंतर यही हो गया। ओके, दूसरा अंतर क्या है आपके लिए लिख सकते हैं, बहुत सारे अभी अपने पीछे देखा। दूरी हमेशा पथ लंबाई के बराबर होगी। पथ लंबाई के बराबर होगी। लेकिन ये क्या होगा भैया? विस्थापन क्या होगा? विस्थापन सिर्फ दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी के बराबर होगा। विस्थापन हमेशा, पथ लेंथ का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, पथ लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप कैसे घूम के चले जाइए, यूं चले जाइए, अभी मैं समझाऊंगा। चलो समझा देता हूँ कि आपको ए से बी पॉइंट तक पहुंचना है, तो आप चाहे एक रास्ते से चले जाइए, चाहे दूसरे रास्ते से चले जाइए, चाहे तीसरे रास्ते से, तो विस्थापन तो हमेशा तीसरे रास्ते के बराबर हो जाए, चाहे आप पहले से जाए, चाहे दूसरे जाए, तीसरे से जाए। विस्थापन हमेशा दोनों बिंदुओं के बीच की स्ट्रेट लाइन के बराबर होता है ना। विस्थापन हमेशा दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी के बराबर होता है, ठीक है। और ये जो दूरी होती है, ये न्यूनतम दूरी हमेशा स्ट्रेट लाइन के बराबर होगी। ये न्यूनतम दूरी हमेशा सीधी सरल रेखा, हमेशा स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा के बराबर होगी।
ओके, ये अच्छी तरीके से याद रखना है। और पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो आप और देख सकते हो बहुत सारे इसमें अंतर। और क्या कर सकते हैं अपन कि दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये भी आपने देखा, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती कभी भी, जबकि विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, विस्थापन नेगेटिव हो सकता है। तो ये टेबल आप बना सकते हो इजीली से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम अब एक समान गति क्या होती है उसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, असमान गति क्या होती है वो खींचेंगे, और स्थिर वस्तु के लिए, स्थिर अवस्था के लिए ग्राफ खींचेंगे नेक्स्ट वीडियो में।